हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम राइटिंग पोर्शन कर रहे हैं। पहले वीडियोस जितने भी आपने देखे हैं, राइटिंग पोर्शन का अपना रिपोर्ट राइटिंग कवरअप हो चुका है, आर्टिकल्स कवरअप हो चुके हैं, स्पीचेस कवरअप हो चुकी हैं और इसके अलावा लेटर पोर्शन टोटल हमारा कवरअप हो चुका है, जो 4 तरह के लेटर्स होते हैं। आज हम नया पार्ट लेके आए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो सेक्शन बी में आता है वह है एडवर्टीजमेंट का। शॉर्ट कंपोजिशंस आती हैं जिसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस में से ही आपको ये क्वेश्चन करना होता है। उसमें से भी आज हम लेके आए हैं एडवर्टीजमेंट पार्ट। होप आप अपने अपने रजिस्टर और पेन लेके बैठे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हम क्या करते हैं कि कई चीज़ें जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर हम रेडियो में सुनते हैं, FM पे सुनते हैं, TV पे देखते हैं, तो हमें क्या बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं और उन ब्रेक्स के अंदर हमें क्या मिलता है? एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन। तो ये विज्ञापन किस लिए दिखाए जाते हैं? हम सब जानते हैं ये किस लिए दिखाए जाते हैं बच्चों। टू प्रमोट द कॉमोडिटी। अपना कुछ भी आइटम है उसको प्रमोट करने के लिए हम सबको दिखाया जाता है कि हम उसको जाएं, परचेज़ करें। इतना हमारे अंदर जिज्ञासा भर दी जाती है। आपके घरों में भी छोटे बच्चे होंगे, आपने भी देखा होगा कि जैसे चिप्स का, कुरकुरे का या कोई चॉकलेट्स का या फिर उनके खिलौने के ऐड आते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? मम्मा दिस वन, पापा हमें यही चाहिए। क्यों बच्चों, आप भी ऐसे ही करते हो ना अपने मम्मी पापा के संग में? तो ये क्या है, आपको इसमें क्या लिखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, हम उसी को आज इसमें डीलिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट। इसका हमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इंट्रो पार्ट देखते हैं। इट इज़ ए डिस्प्ले वर्बल और ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है। किसका है? डिस्प्ले। या तो आप उसे डिस्प्ले में ले रहे हैं या वर्बल डिस्क्रिप्शन है ये किसी भी प्रोडक्ट को शो ऑफ करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड देने के लिए। जॉइन ए सर्विस टू एनकरेज पीपल टू बाय और टू यूज इट। और इसका मेन मोटो क्या होता है बच्चों? एडवर्टीजमेंट का मेन मोटो है बच्चों को, बड़ों को, सभी को एनकरेज करना कि आप किसी चीज़ को खरीदें या उसे यूज़ में लेवें। मे बी एन एडवर्टीजमेंट इज एज, यहाँ पे देखिए, इज एज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदर मीडिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों बात की कि होता क्या है कि एडवर्टीजमेंट किस रूप में आपको मिल रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स देख रहे हैं, देन यू सी इट इन द प्रिंट टाइप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपको पता है, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है और आपके पास में TV है, LED है, तो आप इसमें क्या देखते हैं? एड्स देखते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट्स को ही मैं ऐड कह रही हूँ बच्चों। एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है एक्चुअल में कि ये एक प्रमोट कर रहा है अपने आप को कि आप हमें यूज़ करिए या फिर हमें बाय कीजिए, खरीदिए। ये भी देखिए वही है, प्रेजेंट टू प्रमोट सेल एंड सर्विसेज। कोई भी तरह के सर्विसेज हैं उनका यूज़ लेना है। कहीं पे आपको प्रमोट किया जा रहा है कि सेल लगी है। न्यूज़पेपर्स में आप देखिए पंपलेट्स आते हैं बीच बीच में, तो पंपलेट्स देखते हैं हम क्या कहते हैं? मम्मा वहाँ चलिए, उसमें कॉरिडोर में, उस भवन में सेल लगी है, हम वहाँ चलेंगे और देखेंगे। ऐसा ही होता है ना बच्चों। और हम चले भी जाते हैं और कई बार हमें ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं इतना अट्रैक्टिव लगते हैं कि यस, वहाँ जाएंगे तो हमें पक्का कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी एंड वी विल बाय दैट थिंग। एक और चीज़ इसमें देखिए, द मेन टारगेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज़ दैट इट मस्ट बी आई कैचिंग। कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं? उनको बनाने के लिए सबसे पहले वो एक ही करती हैं कि उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो आई कैचिंग होना चाहिए। मतलब एक ही बार में हमें अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब इसमें हमें बताया जाना चाहिए किसी भी आइटम के लिए कि ये आइटम, दिस वन इज़ द पर्पज़ ऑफ सेलिंग दिस एंड इट इज़ यूजफुल इन दिस मीन्स ऑफ
पर्पस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एक एडवर्टाइजमेंट है, बनाने वाले के दिमाग में ये फुल फ्लैश टारगेट होना चाहिए कि वो आई कैचिंग हो, सिंपल हो, ब्रीफ में हो एंड क्लीन हमें मैसेज देने वाला हो। इसके अलावा देखिए एडवर्टीज़मेंट्स को हम और क्या कह सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में आप देखें, एक चीज़ अगर आपने नोट की हो, एक हमारे पन्ना आता है, पेज आता है न्यूज़पेपर का, एंड दैट इज़ फॉर ओनली अ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स। तो हम क्या कहेंगे, एडवर्टीज़मेंट्स आर कॉल्ड क्लासिफाइड बिकॉज वी डिवाइड दीज एज पर देयर कंटेंट। सबसे बड़ी बात है कि एडवर्टीज़मेंट्स जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, या हम जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए बहुत ही इजी गोइंग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, वो क्लासिफाइड विज्ञापन देते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स होने की वजह से होता क्या है बच्चों कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें घर खरीदना है, तो हमें पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही चीज़, जो विज्ञापन वाला कॉलम है उसमें भी क्लासिफाइड विज्ञापन में एक ही चीज़ देखनी होगी। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स को देखना। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वह भी यही रहेगा। क्लासिफाइड पैटर्न है, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स है, और क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स को हम एक एक करके इसमें लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टू परचेज, फॉर एग्ज़ाम्पल कार का मैंने दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल घर का मैंने दिया, और कोई आपको आइटम खरीदना है तो आप उसमें देखें और उसके अनुसार अपना काम करें। नेक्स्ट है टू सेल, किसी को कोई चीज़ बेचनी है, घर बेचना है, कार बेचनी है, अपना माउथ ऑर्गन बेचना है, अपना गिटार बेचना है, या और कुछ ऐसा आइटम जो उनके घर पे डबल बेड है या कुछ है। आपको देखिए एडवर्टीज़मेंट्स के ढेरों अल्टरनेट्स मिल गए हैं हम, है ना, और उन ढेरों अल्टरनेट्स में हमें जो चूज़ करना है वी विल इजीली चेक आउट दैट वन। आप एक चीज़ देखिए कि न्यूज़पेपर सबके हाथ में जाता है, मोबाइल सबके हाथ में जाता है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, एडवर्टीज़मेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या फॉर एग्जांपल कोई चीज़ देने वाला जो है कि मुझे ऐड देना है, तो उसके पास में आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे टू सेल में वो फट लिख के दे देगा कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, क्या है वो, हम इसका पैटर्न क्या है उसके भी रीड आउट करेंगे। पहले हम इसका मेन कंटेंट कि किस किस कंटेंट में क्लासिफाइड विज्ञापन दिए जा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ टू लेट। टू लेट का मतलब है कि किसी का घर खाली है और वो उसे किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं, किसी फैमिली को देना चाहते हैं, किसी ऑफिस को देना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए वो टू लेट के अंदर ही क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट आता है। जिसको चाहिए वो उस टू लेट वाले कॉलम को सर्च आउट करके देख सकते हैं। वन थिंग मोर, शादियाँ, हमारे यहाँ शादी की जोड़ियाँ हम ऐसा मानते हैं कि ऊपर वाले बनाते हैं, लेकिन जो मैट्रिमोनियल्स हैं वो भी आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। ये हमें हेल्प करते हैं अपना ही एक ऐसा क्लासिफाइड ऐड देने का या देखने का कि हम इजी गोइंग वे में अपना पेयर चूज़ कर सकते हैं। हमारी फैमिली जो है वो एक अच्छा लड़का या लड़की तलाश करने में इसकी हेल्प ले सकती हैं। एक और चीज़ आता है प्रॉपर्टी फॉर सेल, ज़मीन खरीदने या बेचने का, तो इसमें क्लियर कट आ गया कि प्रॉपर्टी फॉर सेल। सेम प्रॉपर्टी टू परचेज में भी यही चीज़ है कि अगर आप हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें कहाँ पे देखना होगा, क्लासिफाइड विज्ञापन के भी प्रॉपर्टी टू परचेज के अंदर इसे हमें देखना होगा। सर्च आउट करिए, सर्च आउट करते ही आपको सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। वन थिंग मोर, हेल्पफुल टू यंग जनरेशंस। होता क्या है, आपने क्वालिफिकेशंस पूरी ले ली हैं, लेकिन क्वालिफिकेशंस के बाद में मैं कहाँ पे पोस्ट वैकेंट है कैसे पता चले मुझे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप क्लासिफाइड विज्ञापन्स देखिए। और जैसे ही आप क्लासिफाइड विज्ञापन्स देखते हैं, आप क्या देखते हैं, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आ रहा है। सिचुएशन वैकेंट कॉलम आते ही क्या होता है कि हमें हमारे क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब है तो वी विल अप्लाई फॉर दैट जॉब। सो young one easily search out for situation vacant in the classified column of advertisement. accommodation चाहिए, कोई फैमिली है
उसका ट्रांसफ़र हुआ है, कोई स्टूडेंट है शहर में पढ़ने के लिए आया है, लेकिन उसे प्रॉपर जो घर है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे अपने लिए एक किराए का मकान नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है कि वो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के अंतर्गत भी किस में डालेंगे, एकोमोडेशन वांटेड में डालेंगे अपना रिक्वायरमेंट, और उस रिक्वायरमेंट को देखकर जिनको भी अपना मकान किराए पे देना है या अपना फ्लैट किराए पे देना है या अपना ऑफिस का जो एक पोर्शन है वह किराए पे देना है, तो वह इजीली इसमें सर्च आउट हो सकता है। एक और चीज़ आता है एजुकेशनल पर्पस से भी काफ़ी एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी एजुकेशन लेना है, अच्छा प्लेटफॉर्म चुनने के लिए आप अल्टरनेट देख रहे हैं, तो यू विल सर्च इन क्लासिफाइड आर्टिकल्स आल्सो। जैसे ही क्लासिफाइड आर्टिकल में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो आपको इजी गोइंग हर चीज़ क्लियर हो जाती है। होता क्या है कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, कहीं पर्स छोड़ दिया है या बाई चांस हमारी अटैची कहीं रह गई है और वह किसी को मिल भी जाती है, तो हमारी खो गई है, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट के लिए जो लॉस्ट कॉलम है उसके लिए जाएंगे और अपना जो भी हमारे आइटम के बारे में है मेन चीज़ें उसको लिख के बताएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को ये मिल भी जाता है एंड ही इज़ ईगर टू रिटर्न बैक टू दैट वन, तो वो क्या कहेंगे, फाउंड कॉलम, एडवर्टीजमेंट के फाउंड कॉलम में कि मुझे ऐसा किसी की मार्कशीट्स का एक सेट मिला है और ये उसका नाम है, और जिसका भी है वो अपना ऑथेंटिफाई वेरीफाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ प्रूफ लेके मेरे पास आ जाए, आई विल रिटर्न बैक टू हिम और हर। तो ये बहुत सारे हमारे पास में तरीके हैं। क्लासिफाइड विज्ञापन पे भी हम डिवाइडेशन हो रहा है कि हम इजी गोइंग वे में अपने काम की चीज़ को तलाश कर सकते हैं। घूमने जाना है, घूमने जाने के लिए गाड़ी किराए पे चाहिए, या कोई कंपनी है वो गाड़ी किराए पे देती हैं, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है, ट्रैवल्स एंड टूर्स का एक कॉलम आता है क्लासिफाइड का। वहाँ पे अगर गाड़ी देने वाले व्यक्ति हैं तो वो क्या करेंगे, अपना पूरा इसको बताएंगे कि यहाँ पे आप ये चीज़ जा सकते हैं, और हमारे यहाँ पे कार से लेके बाइक से लेके बसेस तक अवेलेबल है, और इसके अलावा भी कोई फैसिलिटीज़ आगे जाने के बाद में प्रोवाइड करवानी है तो वी विल प्रोवाइड दैट वन आल्सो, बट इन सर्टेन कंडीशंस। तो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस ट्रैवल्स एंड टूर्स कॉलम। इजीली हम ग्रेसअप करेंगे, मेन चीज़ ग्रेसअप करेंगे, क्या करेंगे कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है बहुत ही क्लियर कट अपनी बात रखने में सक्षम हो, और क्लासिफाइड है तो इजी गोइंग वे में हम इसे उठा सकते हैं कि हमें कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम सीधा क्लासिफाइड में उसी ही जगह पे जाके अपना माइंड लगाएंगे कि हाँ हमें ये चीज़ देखनी है और यहाँ पे ये चीज़ हमें करनी है। एक और चीज़ है कि कई लोग व्हीकल्स को परचेज और सेल करते हैं, तो फॉर सेल में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक अलग अगर कॉलम में भी है तो आप उसमें भी अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, और ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकते हैं। क्या करना होगा, कार का मॉडल नंबर, कार के बारे में चेसिस है, कार का कोई और पार्ट है जो इतने टाइम में आपको रिक्वायरमेंट है, इसमें आपने कुछ अमेंडमेंट्स करवाए हैं, कार का कलर है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ कार, आप इसमें बस, ट्रक या अपने छोटी छोटी जो स्कूटी, बाइक, साइकिल्स है, इसका भी ऐड इसमें इजी गोइंग वे में हो सकता है। इसके अलावा हमने बहुत बार देखा चेंज ऑफ नेम के नाम से भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। नाम परिवर्तन क्या है बच्चों, नाम परिवर्तन एक्चुअल में आपको भी पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। और होता क्या है कि एक बार आपने अपना नाम रख लिया, बट फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपको लगता है कि मेरा सरनेम जुड़ना चाहिए था और वह सरनेम नहीं जुड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है दुआ, आपने खाली दुआ लिखा, दुआ नाम से कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, मेरे फादर का जो सरनेम है वो सिंह है और मैं यहाँ पे
अपना पूरा नाम लिखना चाहती हूँ दुआ सिंह, तो यहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट्स का जो चेंज ऑफ नेम है उसके अंदर आप जाएंगे, अप्लाई करवाएंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स इत्यादि के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो अप करेंगे। उन नॉर्म्स के अनुसार गवर्नमेंट का जितना भी एक पैटर्न डाला गया है उस पैटर्न के अनुसार आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे और उसके अनुसार अपना नाम परिवर्तन के लिए एक दे सकते हैं कि इन फ्यूचर मुझे दुआ के नाम से नहीं, दुआ सिंह के नाम से जाना और पहचाना जावे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी फैमिली में कोई बच्चा खो गया है या कोई बुज़ुर्ग हैं वो मेमोरी लॉस की वजह से इधर उधर हो गए हैं, हम अपने मोहल्ले में सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कंफर्म है कि वो मोहल्ले में ही खोए होंगे? मोहल्ले में खोते तो कोई ना कोई मोहल्ले में बता देता। तो हमें वास्ट एरिया में इसको बताना है लोगों को कि हमारे यहाँ फैमिली का ये पर्सन है जो मिसिंग है, और उसको कहीं कोई भी दिखता है या किसी को भी वह पर्सन मिल रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। और इसमें क्या होता है, कुछ इनाम की राशि भी लिखी जाती है। तो इसके लिए भी ये है, न्यूज़पेपर्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए हेल्पफुल बन रहे हैं। इन द लास्ट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फॉर फिटनेस सेंटर, आजकल जिम हैं या मसाज सेंटर हैं या फिर ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आदमी अपने आप को बॉडी फिट कर सकते हैं, तो जगह जगह पे ये ओपन है और इनको भी एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू हम सर्च आउट कर सकते हैं। और सर्च आउट करने के बाद में हम इजी गोइंग इसमें अब जैसे ही मोबाइल नंबर या पीओ बॉक्स नंबर होता है, पीओ बॉक्स नंबर बोल रही हूँ मैं, हाँ जी, ये पीओ बॉक्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये पीओ बॉक्स नंबर पे आप अप्लाई करके ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। तो ये तो कुछ पैटर्न हुए कि क्लासिफाइड विज्ञापन हम किस किस कॉलम में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, किस किस कॉलम में हमारे पास में ये देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी पीओ बॉक्स नंबर। तो व्हाट इज़ दिस पीओ बॉक्स नंबर, ये मैं आपको क्लियर कट कर दूं बच्चों। फॉर सीकिंग प्राइवेसी पॉलिसीज़, है ना, क्या होता है कि कई बार प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, हम अपने आप को पब्लिकली नहीं शो करना चाहते हैं, हमारा एड्रेस नहीं शो करना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शो करना चाहते हैं। सो न्यूज़पेपर ऑफिसेज़ क्या करती हैं कि हमें यह फैसिलिटी देती हैं। किस बेस पे देती हैं? कि हमें एक्स्ट्रा चार्ज देकर हम अपना एक पीओ बॉक्स नंबर है वह अलॉट करवा सकते हैं। पीओ बॉक्स नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर। तो इससे क्या होगा कि आपसे रिलेटेड आपने कोई एडवर्टीज़मेंट दिया है या आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऑनर की प्राइवेसी पॉलिसीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आप पीओ बॉक्स नंबर पे सर्च अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पुट आउट करते हैं और उस अनुसार आपको कार्य मिल जाता है। तो यह पीओ बॉक्स नंबर आप जैसे ही न्यूज़पेपर्स देखते हैं, प्रिंट मीडिया देखते हैं, ज़्यादातर इस चीज़ को आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी प्राइवेसी पॉलिसीज़ बरकरार रहें। तो यहाँ पर तो हमने क्या देखा, एडवर्टीज़मेंट। और अब हम एडवर्टीज़मेंट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आज हम सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही होती है। जैसे ही हमारा एजुकेशन कंप्लीट होता है, वी वांट टू टेक सम जॉब, तो सिचुएशन वैकेंट है उसको लिखना कैसे है, क्या तरीका है, या फिर एक न्यूज़पेपर में किस तरीके से सिचुएशन वैकेंट लिखी जाती है, ये हम देखें। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट्स का जो फॉर्मेट है उसमें एक बॉक्स बना हुआ होता है बच्चों। उस बॉक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, सिचुएशन वैकेंट। ऊपर बोल्ड लेटर्स में ये जो सिचुएशन वैकेंट है यह लिखी गई है। ऊपर आपको क्या मिलेगा बच्चों, सिचुएशन वैकेंट लिखा हुआ मिलेगा। देन आफ्टर क्या करना होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो सिचुएशन वैकेंट के लिए पुटअप कर रही हैं उनका नेम होना चाहिए और उनका एड्रेस क्लियर कट लिखा हुआ होना चाहिए।
उसके बाद में है कि किसी भी पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल हम इसमें आगे लेंगे भी कि एक मैथ्स लेक्चरर की पोस्ट XYZ ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है, तो वहाँ पे अगर उसके लिए वो एडवर्टीज़मेंट लिखना है आपको, तो क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो नेम ऑफ द पोस्ट होएगा एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, एक ही है तो ज़्यादा है तो भी इसमें आपको पूरा डिटेल लिखना होगा। एक चीज़ और इंक्लूड करनी है कि एज लिमिट दी जाए। एज लिमिट से आपको पता चलेगा कि आपको जो कैंडिडेट चाहिए वो किस तरीके का चाहिए, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो भी हम आगे इंक्लूड कर रहे हैं। तो एज लिमिट से हमें एक चीज़ आ जाएगा, कई जगह पे ये हो जाता है ओनली मेल्स आर नेसेसरी, ओनली फीमेल्स आर, अगर ऐसा भी कुछ है तो हमें उस चीज़ को भी कवर अप करना है। किसी भी पोस्ट के लिए एक फिक्स क्वालिफिकेशन है, तो वो फिक्स क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो नीडी है उसके लिए क्या होनी चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन ये मेंशन ज़रूर करती है। तो हमें भी एक एडवर्टीज़मेंट तैयार करते वक्त इस चीज़ को ज़रूर लेना है। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस है या ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है तो उसको भी यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट में हमें मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इतना सब कुछ हो गया, आपको अप्लाई करना है तो आप क्या देखेंगे, अरे इंटरव्यू की डेट क्या है, और डेट तो पूरे दिन सुबह से शाम तक इंटरव्यू है भी या नहीं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डेट एंड टाइम मेंशन कर देती हैं, फ्रॉम बिटवीन दिस टू दिस टाइम यू विल कम फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखें, ये चीज़ क्लियर कट लिखी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस इफ़ यू वांट टू गिव, हमने अभी PO बॉक्स की बात की थी, तो वही बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ हो। अगर कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं देना चाहता है बंदा तो क्या देगा, वो PO बॉक्स नंबर लिखा हुआ होगा, और जो सिचुएशन वैकेंट है उसका एडवर्टीज़मेंट आप देखिए, एक पैटर्न आ गया, एक तरीका आ गया, और इसी को हमें फॉलो अप करना है। तो क्या एक क्वेश्चन ले लें हम बच्चों? क्यों ले लें? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है ना। तो देखिए, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि स्टूडेंट के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए बेस दिया जा रहा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर। क्लियर कट स्पेलिंग्स भी यहाँ पे हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन न्यूज़पेपर। अब एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, किसके बिहाफ पे लिखना है बच्चों? प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक एडवर्टीजमेंट लिखना है। गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशंस फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ मैथ्स लेक्चरर। कौन सी पोस्ट वैकेंट है बच्चों? मैथ्स लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है। उस मैथ्स लेक्चरर की वैकेंट पोस्ट के लिए सुबोध पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके बिहाफ पे एक एडवर्टीजमेंट लिखा जाना है। ही मस्ट बी एन MA इन द डिजायर्ड सब्जेक्ट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये मेंशन किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वो MA होना चाहिए और डिजायर्ड सब्जेक्ट में विद B.Ed क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी है, मस्ट हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। कितना टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है बच्चों? मस्ट हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। यू कैन पे हिम ₹35,000 ए मंथ। और एक सैलरी भाई एडवर्टीजमेंट में बताई गई है कि अगर हम आपको अपॉइंट करते हैं देन वी विल गिव यू 35,000 पर मंथ एज अ सैलरी। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में से हम एडवर्टीजमेंट लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्रश्न में से ही मिल जाती हैं, उसे हम ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? एक बॉक्स बनाना है। इट मीन्स
एडवर्टीजमेंट हमेशा किस में होना चाहिए बच्चों? बॉक्स के अंदर होना चाहिए। बॉक्स के अंदर होता है, उसके बाद में भी यहाँ पे एक लाइन अलग से आएगी और फिर हमारा टॉपिक आएगा। यहाँ पे देखिए, इट इज़ इन कैपिटल लेटर्स, इट इज़ इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे यहाँ क्लियर कट है हमें कि वैकेंट पोस्ट, तो हमें कहाँ पे डालना है एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड में भी? सिचुएशन वैकेंट के अंदर। सब्जेक्ट क्लियर हो गया है हमारा। उसके बाद में वांटेड ए लेक्चरर इन मैथ्स, एवरीथिंग इज फ्रॉम क्वेश्चन लेक्चरर मैथ्स। देखिए आप यहाँ पे स्पेलिंग्स भी हम यहीं से ले रहे हैं ज़्यादातर। अब पहले चीज़ तो है कि हमने बता दी कि क्या सब्जेक्ट के लिए चाहिए। देन आफ्टर द कैंडिडेट मस्ट बी एन MA मैथ्स। कैंडिडेट किस में होना चाहिए? MA मैथ्स में होना चाहिए। एंड B.Ed, उसके पास में एक और जो टीचिंग के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री है B.Ed, वो होना मस्ट है। एंड हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? हमें मेंशन किया गया है मस्ट हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। सैलरी बतानी एक अट्रैक्टिव लगती है सिचुएशन वैकेंट में, प्रश्न में भी हमें दी गई है। तो सैलरी ₹35,000 ए मंथ। सैलरी कितना है? 35,000 ए मंथ है। अब हमें क्या बताना है? टाइम, डेट एटसेट्रा। तो प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन 2 January 2021 फ्रॉम 10 AM to 12 PM। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए बोला गया है, डेट मेंशन की गई है। डेट आज अगर एडवर्टीजमेंट दिया गया है बच्चों, डेट के बारे में मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि डेट का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि एडवर्टीजमेंट है, लेटर है, रिपोर्ट है, कुछ भी है, जो डेट दी गई है उसके बाद वाली डेट आनी चाहिए, पहले के डेट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो वॉक इन इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल आज दिसंबर मंथ में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये पोस्ट वैकेंट निकली है और आपको इंटरव्यू के लिए बोला गया है, तो आप नेक्स्ट जो इन फ्यूचर डेट आएगी उसको मेंशन करेंगे। तो प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन 2 January 2021 फ्रॉम 10 AM to 12 AM। टाइमिंग डिसाइड हो गया है, तो इन बिटवीन दिस टाइम ही हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। स्कूल बहुत बड़ा है, स्कूल बहुत बड़ा है तो वहाँ पे भी क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि इंटरव्यू कहाँ पे हेल्ड होगा? प्रिंसिपल्स ऑफिस। कहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस में? सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर। देखिए, प्रिंसिपल सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर। तो कई बार क्वेश्चन में आपको डिटेल दी जाती है, कई बार डिटेल नहीं दी जाती है, तो फॉर्मेट हमें बनाना पड़ता है और फॉर्मेट अगर हमारे दिमाग में होता है तो हम इसे इजीली बना पाते हैं। सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया ही है कि यह किस रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दे दिया, फिर है कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस। एड्रेस हम ऑलरेडी यहाँ पे इस इंटरव्यू देने वाले बता रहे हैं। नहीं बताना चाहते तो मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे? पोस्ट बॉक्स नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही हम पोस्ट बॉक्स नंबर लिखते हैं तो जितनी भी सिचुएशन वैकेंट की एप्लीकेशंस आती हैं दे किस में जाती हैं? वो सब पोस्ट बॉक्स नंबर अलॉटेड जो है उसके अंदर चली जाती हैं। तो बच्चों ये तो अगर आपके पास में सिचुएशन वैकेंट का ऐड बनाना आता है तो आपको किस रूप में करना है, यह एक तरीका मैंने बताया है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलते वक्त भी हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो इंग्लिश की पहली प्रायोरिटी है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। आप सब कुछ सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं बट आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो आप जो नंबर गेनिंग है वहाँ पे थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ आप सीक्वेंस से हर चीज़ को लिखते जाएंगे। अब वॉक इन इंटरव्यू अगर आप ऊपर लिखते हैं तो नहीं चलेगा, आप इसको सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब अभी हमने जो सिचुएशन वैकेंट ली, इसके अलावा अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम ले रहे हैं। एक और मैं आपको बता रही हूँ मैट्रिमोनियल्स के लिए। एक
मैट्रिमोनियल्स का ऐड आता है, अगर वह हमारे प्रश्न में आ जाता है, व्हाट वी विल डू इन दैट वन। तो सबसे पहले मैंने इसमें ब्राइड और ग्रूम दोनों को इंक्लूड करके दिया है। अगर आपके पास में प्रश्न में आता है सिर्फ ब्राइड का, तो ब्राइड वांटेड लिख देंगे। अगर प्रश्न में आता है ग्रूम, तो सिर्फ ग्रूम वांटेड लिखा जाएगा। दोनों में से एक चीज़ लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस किसी फैमिली में ब्राइड भी है और ग्रूम भी है, ओनली ऑन दैट कंडीशन दे विल डिस्क्राइब कि यहाँ पे ब्राइड इतना एज का है, ग्रूम इतना एज का है। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम। ब्राइड या ग्रूम के बारे में हमें डिटेल लिखनी पड़ेगी। डिटेल में भी क्या लिखना पड़ेगा, कास्ट, किस जाति के हैं, एज कितना है और हाइट कितनी है, लड़का है या लड़की है, उस हिसाब से। मैं इसमें दोनों को इंक्लूड करते हुए चल रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से दोनों के रूप में बता रही हूँ आपको। फेयर कॉम्प्लेक्सन है या किस तरह का कलर क्या है लड़का या लड़की का, वहाँ पे ये भी लिखना है। आप देखिए गौर वर्ण लिखा हुआ आता है कई बार। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कितना अर्न किया हुआ है वह भी यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है लड़के या लड़की का, जॉब में है या बिजनेस में है या फैमिली का कोई फाइनेंशियल स्टेटस है और वो यहाँ पे पुटअप करना चाहते हैं, तो वी विल मेंशन दिस हेयर। इसके अलावा देखिए क्वालिफिकेशन है तो क्या कोई जॉब भी है, क्या जॉब भी है तो किस डिपार्टमेंट में है, क्या बिजनेस है तो क्या है, ऑफिस में है तो क्या है, तो वो भी हमें मेंशन करना होगा। ये एक कॉलम मैंने लिखा है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स कई लोग लिखते हैं, कई लोग नहीं लिखते हैं, बट लिखना चाहें तो हम यहाँ पे अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, डिज़ायर्ड ब्राइड या ग्रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वह भी ज़रूरी हमें मेंशन करना है कि लड़का या लड़की सुंदर होने चाहिए, इतनी एज के होने चाहिए, उनके अंदर हाइट अगर है तो क्या हाइट का उनको बताना, ऊंचाई कितनी चाहिए वह बताना ज़रूरी है। एजुकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिट होती है। आपको लड़का या लड़की होमली चाहिए या वर्किंग चाहिए, तो मेनली लड़कियों के लिए ये चीज़ आती है कि लड़की घरेलू चाहिए या सर्विस क्लास चाहिए, वह भी मैट्रिमोनियल्स में इंक्लूड होता है। कास्ट इफ एनी, कई बार लोग मेंशन करते हैं, कई बार नहीं मेंशन करते, परंतु कास्ट आप देखिए क्लासिफाइड विज्ञापन में कास्ट के अनुरूप ही आजकल एड्स आते हैं। तो कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा इन सब में होना ही चाहिए मैट्रिमोनियल्स का एडवर्टीजमेंट लिखते हुए। इसके अलावा पोस्ट बॉक्स नंबर का तो हम उल्लेख कर ही रहे हैं बार बार कि एक अलग पोस्ट बॉक्स नंबर दिया गया है, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो फॉर्मेट हमने देख लिया है बच्चों। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते वक्त हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में से हम क्या क्या चीज़ें उठा सकते हैं उसको मेन टारगेट लेते हुए देखें। अगेन आई एम सेइंग कि आपके ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टर श्रवण कुमार इज़ लुकिंग फॉर अ ब्राइड। मिस्टर जो श्रवण कुमार हैं वो एक ब्राइड देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं, फॉर हिमसेल्फ, अपने स्वयं के लिए ही देख रहे हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट लिखिए टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम। और कहाँ पे पब्लिश होना चाहिए, न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम में होना चाहिए। न्यूज़पेपर भी कैसा होना चाहिए, लोकल न्यूज़पेपर। आप ये कह दें कि ऑल ओवर इंडिया का है तो वो बहुत कम लोग हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि लोकल न्यूज़पेपर में ही ये है आना चाहिए। तो हमारे पास में देखिए इसको हम लिखें नहीं लिखें, मेन चीज़ क्या आ रही है,
क्या चाहिए हमें, ब्राइड चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट किस अनुसार तैयार होगा, देखिए बच्चों, ब्राइड वांटेड क्या बना। सबसे पहले तो देखिए मैंने इसका बॉक्स नहीं बनवाया है ताकि मैं बता सकूं कि बॉक्स बनाना बेहद ज़रूरी है किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए। बॉक्स बनेगा, बॉक्स में भी जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर आएगा। तो ब्राइड वांटेड जो हम पहले करते आ रहे हैं किसके द्वारा, मैंने क्वेश्चन में ज़रूर लिखा है मिस्टर श्रवण कुमार, लेकिन आंसर में हमें यह नहीं लिखना है, स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो ब्राइड वांटेड इन द बोल्ड लेटर्स, बड़े अक्षरों में हम एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट की थीम हमें क्वेश्चन से मिल चुकी है, ब्राइड थीम मिल चुकी है हमें। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, देखिए जो जो हमें बोला गया है, कैसा है, कम्प्लेक्सन कैसा है, हाइट कैसी है, उसको हम इंक्लूड इसके अंदर कर रहे हैं। स्मार्ट हैंडसम 24 5/6 इतना हाइट है इनकी। लड़का किस कास्ट का है, माथुर कास्ट का है। लड़का किस कास्ट का है, मिस्टर श्रवण कुमार किस कास्ट के हैं, माथुर कास्ट के हैं। परमानेंट अकाउंटेंट लगे हुए हैं, जॉब का बताना जरूरी था ना, क्या है हमने पढ़ा था फॉर्मेट के अंदर। तो परमानेंट अकाउंटेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, इन गवर्नमेंट, देखिए स्कूल या कॉलेज आना है तो इन गवर्नमेंट कॉलेज, इन गवर्नमेंट कॉलेज। कई चीज़ें जो गलतियां हैं वो जानबूझ के लिखी हैं ताकि हम समझ सकें कि यहाँ पे क्या होना है और कहाँ पे क्या नहीं होना है। तो इन गवर्नमेंट कॉलेज लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल, ये तो अपने बारे में बता दिया, श्रवण कुमार ने अपने बारे में बता दिया। अब श्रवण कुमार कैसी लड़की चाहते हैं उसको बताना है। लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल। देखिए लड़की कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए और वेल एजुकेटेड होनी चाहिए। कैसे, कौन सी फैमिली से होनी चाहिए, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, मतलब अच्छे घर परिवार की लड़की होनी चाहिए। राइट विथ कंप्लीट बायोडेटा, और क्या कहा गया है लड़की वालों से, क्या कहा गया है, राइट विथ कंप्लीट बायोडेटा, लड़की का पूरा बायोडेटा दें। एंड अ रीसेंट फोटोग्राफ, और क्या देना है, रीसेंट फोटोग्राफ देना है। ये अपना एड्रेस भी दे रहे हैं कॉन्टैक्ट का, देखिए टू श्रवण कुमार, बॉक्स नंबर 48, नाम दे दिया परंतु अपना बॉक्स नंबर भी दे दिया है, राजस्थान पत्रिका बीकानेर। पूरा क्लियर कट एड्रेस समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसको देखने के बाद में एक मैट्रिमोनियल का एडवर्टीजमेंट कैसे तैयार किया जाता है, इसी तरह से अगर ग्रूम का आता है तो भी पहले यहाँ पे अपने बारे में बताया जाएगा, देन आफ्टर व्हाट इज़ द नीडेड थिंग्स यू वांट टू राइट इन द एडवर्टीजमेंट, यू विल राइट दैट थिंग। यहाँ पे फिर जो भी हमें सामने वाले के लिए चाहिए उसको हमें बताना होगा। तो बच्चों ये मैंने आज 2 एडवर्टीजमेंट्स के तरीके आपको बताए। हमने आज सिचुएशन वैकेंट का देखा, हमने आज और क्या देखा, मैट्रिमोनियल्स का देखा। तो इनको आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करें, प्लस बार बार प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि एक बार करने से प्रैक्टिस नहीं होगी, बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट्स के पार्ट्स लेके, किस तरीके से अगले और एडवर्टीजमेंट्स होने चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए और वो क्वेश्चन आंसर्स के हेल्प से हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।